हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज आपको दिखेगा मार्केट के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक ठीक ठाक आपको नीचे की तरफ मूवमेंट मिला था आज। एंड अब देखते हैं कि ये मूवमेंट आपका नीचे की तरफ कहाँ तक कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ आपको जब लेवल्स निकल के आएंगे वो 24,500 के हैं, उसके नीचे फिर 24,300 का है। तो अब क्या निफ्टी वहां तक जाने के चांसेस रखता है? क्या मार्केट में बियर्स वापस से आ चुके हैं? क्या हमको यहाँ से वापस एक रिवर्सल मिल सकता है? तो इन सब के बारे में बात करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे और गोल्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे कि गोल्ड किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है और अब इस गोल्ड में आपको किस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, राइट? तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पहले बात करते हैं हम लोग निफ्टी के लेवल्स की। तो अगर आप जैसे यहाँ पे देखोगे निफ्टी का, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का आपको चार्ट लगाता हूँ, तो निफ्टी में आ जाना लगभग 1 डेढ़ घंटे ठीक ठाक आपको ठीक ठाक थोड़ा नीचे की तरफ मूव मिला, फिर वापस से एक पुल बैक आया। पर 10:30 बजे के बाद आप नोट करो कि यहाँ पे ना आपको पूरे दिन आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिला था, वन वन डायरेक्शनल मूव मिला था नीचे की तरफ। और मैंने कल भी कहा था कि अगर हमको कोई वन डायरेक्शनल मूव मिलेगा, राइट, अगर वन डायरेक्शनल मूव मिलता है तभी हम उस डायरेक्शन के अंदर कहीं पे ट्रेड करेंगे। तो आज आपको उसी तरीके से एक नीचे की तरफ ठीक ठाक मूव मिला, अच्छा मूव मिला। एंड आप ये अगर यहाँ पे देखते हो तो मैंने कल आपको एक सपोर्ट लेवल बताया था, अराउंड 24,800 का बताया था मैंने। आज उसका भी ब्रेक हो गया और ये भी डिस्कस किया था कि अगर 24,800 ब्रेक होता है आपका, तो फिर आपके लिए जो नीचे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है वो आपका आता है अराउंड 24,500 का, राइट? तो आज फाइनली एक ही आपको ब्रेकडाउन मिल गया था इसके नीचे, 24,800 के नीचे। और डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिली है आपको इसके नीचे। अब देखिए, अब मैं इसको इंपॉर्टेंट लेवल आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ तो मूविंग एवरेजेस पे आप यहाँ देखोगे तो इसका जो 20 डेज मूविंग एवरेज का जो अभी फिलहाल का लेवल है, राइट, तो वो वाला लेवल आपका अराउंड 24,500 का ये आ रहा है, ठीक है? तो अब ये निफ्टी कहाँ तक पुल बैक लेता है? अगर 10 डेज मूविंग एवरेज तक पुल बैक लेता है तो फिर आपका जो आज का लो है वहां से आपको ठीक है 20-30 पॉइंट नीचे और मिल सकता है। अगर मान लो ये 20 डेज मूविंग एवरेज के लिए पुल बैक के लिए जाएगा तो फिर आपको नीचे के लिए जो लेवल मिलेगा वो मिलेगा 24,500 का, राइट? तो हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि अगर जैसे 24,620 630 का लेवल ब्रेक होता है निफ्टी के अंदर, राइट, अगर ये वाले लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर एक नीचे की तरफ हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं 24,500 तक का, राइट? और 24,500 के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का मूवमेंट आपको निफ्टी के अंदर दिखता है और उस हिसाब से फिर हम लोग हमारा आगे का ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए, ऊपर की तरफ अगर लेवल्स की बात करें तो अब जैसे अगर मैं ये लेवल्स हटा दूं, अब देखो, अब ऊपर की तरफ आपके लिए क्या है ना कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रही है वो मेरे हिसाब से जो बन रही है आपकी अगेन 850 लेवल्स की बन रही है। तो जब तक ये इन लेवल्स को क्रॉस नहीं कर देता है आपका निफ्टी 24,850 से लेके 870 के लेवल को, तब तक हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर सपोज कल यहाँ पे मार्केट आता भी है तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन मिलता है उसको, यहाँ से रिजेक्शन लेता है या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है, राइट? तो अभी के लिए फिलहाल नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए क्या निकल के आता है कि 24,620 630 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर एक मूव मिल सकता है 24,500 से लेके 480 तक का। और ऊपर की तरफ हम लोग जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 24,850 से लेके 870 तक का, राइट? तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक होगा ऊपर की तरफ तभी हम लोग ऊपर की तरफ कोई ट्रेड प्लान आगे के लिए करेंगे। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का मूवमेंट था पूरे दिन आपको। एक नीचे की तरफ ट्रेंडिंग मूव मिला था बैंक निफ्टी के अंदर। जो कल लेवल मैंने डिस्कस किया था सपोर्ट के 55,000 का, मैंने आपको लेवल बताया था सपोर्ट के लिए, वो भी आज ब्रेक हो चुका है। एंड अगेन कल मेंशन भी किया था कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो आपको बैंक निफ्टी में भी 54,500 तक के लेवल या 54,450 के लेवल आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, राइट? तो अगर आज का लो बैंक निफ्टी कल ब्रेक करता है जो कि आपका अराउंड 54,820 830 का था, तो अगेन इसमें भी आपको फिर नीचे की तरफ 300 साढ़े 300 पॉइंट का मूव 54,500 की तरफ आपको बैंक निफ्टी में मिल सकता है। कौन कौन सा लेवल ब्रेक होना चाहिए? आज का लो ब्रेक होना चाहिए, राइट? अगर आज का लो 54,830 ब्रेक होता है तो फिर नीचे की तरफ 54,500 का लेवल मिल जाएगा। एंड अगेन अब इसमें ऊपर की तरफ आपके पास रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है? आपके देखिए, ऊपर की तरफ आपके पास जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है फिलहाल वो है आपका 55,100 से लेके 150 तक का लेवल। या फिर आप इसको 55,100 से लेके 200 तक का लेवल मान के चलो। ये जो आपका एक रेंज है ये आपकी एक रेजिस्टेंस बनेगी। तो अगर कल बैंक निफ्टी इन लेवल्स पे कहीं आता है और यहाँ से किस तरीके का रिएक्शन करता है वो आपके लिए देखना ज़रूरी होगा।
अगेन निफ्टी की तरह अगर यहाँ पे भी इस रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस पे अपना कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ की ट्रेड प्लानिंग की जा सकती है। नहीं तो अगर यहीं पे आपको कहीं से रिजेक्शन मिलता है तो फिर आपको फिर वापस एक नीचे की तरफ लोअर लेवल्स भी आने वाले दिनों में या फिर कल के दिन आपको मिल सकते हैं, राइट। तो बैंक निफ्टी में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो गया नीचे की तरफ कि अगर आज का लो 54,830 का ब्रेक होता है तो फिर आपको 54,500 से लेके 54,450 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं। ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस है पहला रेजिस्टेंस वो है आपका अराउंड 55,100 से लेके 200 तक का। जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग गोल्ड की। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी की तो बात हो गई, इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर गोल्ड की बात करें हम लोग तो अब देखो गोल्ड के अंदर आपको किस तरीके का मूवमेंट अभी इतने दिनों से मिल रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे ये जो आपको 13 मई से जो एक ये मूवमेंट मिल रहा है ये है ना एक साइडवेज मोमेंट था, राइट। वॉलिटिलिटी इसके अंदर आपकी ठीक ठाक थी और एक साइडवेज टाइप मोमेंट था। पुरानी वीडियो में भी मैंने बताया था कि 3267 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको ऊपर की तरफ का एक अच्छा लेवल मिल सकता है। कहाँ तक का? 3348 का। तो आज आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने अपना आज का जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था वो ब्रेक कर दिया है एंड अगेन ये ऊपर की तरफ 3350 तक के लेवल की तरफ ये जा रहा है। तो जो नेक्स्ट इसका लेवल मुझे दिखता है, देखिए पैटर्न भी ठीक ठाक बन रहे हैं, वॉल्यूम भी अच्छी आ रही है इसके अंदर। अगर हम लोग सीपीआर भी लगाते तो आप यहाँ देखो सीपीआर से सपोर्ट लेके इसने ब्रेकआउट दिया है और ऊपर अभी 15 मिनट की कैंडल पे यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो ठीक ठाक आपको ऊपर की तरफ लेवल्स अब गोल्ड के अंदर आपको दिख सकते हैं। कहाँ तक के आपको दिख सकता है 3350 तक का लेवल आपको एक्सी यूएसडी में गोल्ड के अंदर आपको दिख सकता है, राइट। तो ये आपका ट्रेड प्लान रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी गोल्ड में कल के दिन किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। और अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे आपको वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।